तेल की आग ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है और डॉलर के आगे रुपया पस्त हो चुका है। $1 की कीमत 95 रुपए के पार हो गई है और यही लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं कि इस हालात के असर को देखते हुए कितना उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि तेल की आग ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। तो देखिए, विदेशी मुद्रा में संकेत छिपा हुआ है। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या बताया गया है। मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार $691 बिलियन का है, लगभग इतना है विदेशी मुद्रा भंडार। फरवरी की शुरुआत में $728 बिलियन के लगभग था। विदेशी मुद्रा में कमी आई है कितनी? $37 बिलियन की। और ये कमी जो है, इसमें और इजाफा ना हो, इसकी पूरी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लेकिन सरकार एक तरह का पैनिक बटन भी दबाती हुई नजर आ रही है क्या, कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, या फिर जनता पर बोझ जो है वो ज्यादा डाला जा सकता है, इसकी नौबत आ गई है क्या, या फिर अभी ऐसा नहीं है? उस हालात से हम बचें, इसके लिए ये अपील की गई है और ये कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, आम लोगों के मन में ये सवाल है कि चुनाव के दरमियान तो सरकार की तरफ से यही बयान दिए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर अचानक एक हफ्ते में क्या गड़बड़ी हो गई, या फिर उस वक्त हम एडमिट नहीं कर रहे थे और अचानक हमने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो आप सब भी अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। तो अगर हम सबको ही इंतजाम करना है, पब्लिक को ही इंतजाम करना है, तो पब्लिक फिर ये बात पूरी जानकारी के साथ सोचेगी कि असल में समस्या कितनी बड़ी है। क्या ये समस्या ईरान संकट की वजह से है, या समस्या घरेलू अर्थव्यवस्था में जो तमाम तरह के डिसीजंस लिए गए हैं उसका इंपैक्ट है। ये जब तक जानकारी नहीं होगी उसका निदान करना मुश्किल है। रुपए के तुलना में 95 का जो डॉलर का जो वैल्यू आया है, अगर आप उसे देखें तो वो लगातार बढ़ते क्रम में जो है सो कई महीनों से चल रहा है। यानी कि ईरान युद्ध से पहले भी स्थिति यही थी। तो अगर उसकी वजह से ये हालत है तो आप क्या कहेंगे? रही बात सोने की, आप देखिए, जब सोना आपके पास होता है तो उससे विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आती है, तो सोना नहीं रहने से उसका असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर की मैं बात करता हूं कि कहा गया कि आप फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करिए, सही बात है, ऑर्गेनिक खेती करिए, लेकिन इससे क्या होगा कि भारत जैसे देश जहां पर की 1.5 अरब की आबादी है, वहां पर अगले साल जो फसल होगी वो फसल कम होगी, तो अगले साल फिर आप अकाल के लिए तैयार रहिए, अगले साल गंभीर खाद्यान्न संकट के लिए भी तैयार रहिए। देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है, और अगर ऐसी बात है तो वैसी स्थिति में हमें इसका उपाय इस तरह से देखना होगा जहां पर सरकार जनता के सामने पूरी स्थिति बताए कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सुरक्षा को देखते हुए ये शॉर्ट टर्म दर्द की जो कोशिश हो रही है, इसका असर जरूर नजर आएगा, लेकिन उस बड़े स्तर पर नहीं। हालांकि सोने चांदी के दाम में भारी उठापटक जारी है और जिस सोने का लगातार एक्सपर्ट के साथ साथ मनीष आप जिक्र कर रहे हैं, उसी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर भी दे दूं। सोने के दाम 1,53,935 रुपए हो चुके हैं, चांदी 2,91,070 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो सोने चांदी के दाम को लेकर ही ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ये साफ है कि किस तरीके से अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब फिलहाल सोने चांदी की कीमत जो इस वक्त है, उसी को लेकर इस वक्त ये एक और बड़ी खबर। तो आपको हमने सुनवाया सीटीआई चेयरमैन क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसे आप ऐसे समझिए कि लोग सोना क्यों खरीदते हैं, ये समझिए। पहली वजह, शादियों में देने के लिए सोना जो है वो हमारे देश में बहुत खरीदा जाता है। दूसरी वजह, आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सोने को खरीदा जाता है, सोने का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी वजह, बैंक की योजनाओं से कहीं ज्यादा रिटर्न सोने में मिल रहा है, और बीते कई सालों का पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें तो अगर किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न उसको सोने में इन्वेस्ट करके हासिल हुआ है। तो लोगों के सोना खरीदने की कई वजह हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी पहनने के लिए या शादियों में इस्तेमाल के लिए ही लोग सोना खरीदते हैं, बल्कि आज की तारीख में ये इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है। भारत 99% सोना विदेश से खरीदता है।